अनिल कुमार, मैं कमीशन से सिलेक्टेड प्राचार्य महाराज सिंह कॉलेज में। इससे पहले मैं RBS कॉलेज आगरा में वनस्पति शास्त्र में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर काम किया है। इससे पहले मैंने 2011-12 में हरियाणा में PCS के पद पे भी काम किया है और उसके बाद मैंने उस नौकरी से रिजाइन करके दोबारा अपनी एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी को ज्वाइन RBS कॉलेज आगरा में किया। और आज मैं 13 नवंबर 2021 से महाराज सिंह कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। शिक्षा नीति 2020 को इस कॉलेज में अच्छे से क्रियान्वयन करने के लिए बच्चों को संदेश जाए और मैं सबसे मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि हर बच्चे को कॉलेज में आना चाहिए और मैं 75% जो हाजिरी है, उपस्थिति है कॉलेज में, उसको मैं अनिवार्य करने जा रहा हूँ ताकि बच्चे कॉलेज में आ सकें और उनका जो पठन का कार्यक्रम है वो अच्छे से चल सके। क्योंकि नई शिक्षा नीति में जो बच्चों को जो मार्क्स देने का नियम है वो क्रेडिट सिस्टम आ गया है। क्रेडिट सिस्टम में जो है 1 क्रेडिट 1 आवर के बराबर है, तो बच्चों को कॉलेज में जब तक नहीं आएंगे तब तक वो अपना पूरे क्रेडिट को नहीं पा सकेंगे, तो उनको बहुत आगे प्रॉब्लम होगी। ये बातें सब बच्चों को पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में आए और कम से कम न्यूनतम जो 75% की अटेंडेंस जो है वो सुनिश्चित करें। तो छात्रों की समस्या एडमिशन को लेकर रहती है, शिक्षा को लेकर रहती है, उसमें क्या? देखिए जी, एडमिशन तो यूनिवर्सिटी के नियम कायदों से होती है और अभी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के पोर्टल्स ऑलमोस्ट सब बंद हो चुके हैं। तो मेरे आने से पहले एडमिशन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और ऐसी अभी कोई समस्या नहीं आई है। कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ नहीं है, उसमें कुछ बच्चों की दिक्कतें थी, वो हमने यूनिवर्सिटी को लिख के भेज दिया है। अगर वो पोर्टल दोबारा खोलती है यूनिवर्सिटी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो बच्चे रह गए हैं उनका एडमिशन, बच्चों को मोटिवेशन मैं रियल में चाहता हूँ कि बच्चे कॉलेज आएँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक सिर्फ बयान है मेरा या ये और अदरवाइज जिन बच्चों की नहीं हो पाएगी तो उस बारे में क्या किया जाएगा? उन बच्चों को हम पहले तो उनके घर रिमाइंडर भेजेंगे कि उन बच्चों को आपके माध्यम से और उस कॉलेज से SMS जो भी हम कर सकेंगे वो, ताकि बच्चे से ज़्यादा हम नहीं चाहेंगे कि बच्चों का नुकसान हो। तो हमारा मुख्य उद्देश्य किसी को पनिशमेंट करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि बच्चे कॉलेज में इस बहाने आएंगे ताकि और उनको हम बता सकें ताकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में घंटों में नंबर मिलेंगे, कितने घंटे आपने क्लास अटेंड की, क्योंकि बच्चों को अभी इस बात का पता नहीं। यही हम चाह रहे हैं। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनका कॉलेज में महाविद्यालय में जो उपस्थिति है वो काफ़ी कई सालों से घटी है। बच्चों के अंदर क्लासरूम टीचिंग के प्रति जो उनका रुझान है वो कम हुआ है। तो इसमें मैं सोचता हूँ कि जो चाहे हम ऑनलाइन को पढ़ाई कितनी भी करवा लें उसका एक अपना उपयोगिता है, लेकिन साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे क्लासरूम में आए, क्योंकि हमारे पास इतने लर्निंग टीचर्स हैं, हमारे पास इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके बावजूद अगर बच्चे कॉलेज में नहीं आते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा और समाज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों का जो महाराज सिंह कॉलेज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अन्य कॉलेज से भी जुड़े हुए हैं, मैं सबको संदेश देना चाहता हूं कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी लोगों को सक्रिय रूप से कॉलेज में महाविद्यालय में आना पड़ेगा, अपनी उपस्थिति रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो मार्क्स हैं वो क्रेडिट के रूप में आए हैं। 1 क्रेडिट को 1 आवर का 1 घंटे का 1 जो है क्रेडिट के बराबर रखा गया है। तो उसमें बहुत सारे इंटरनल असेसमेंट्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को क्लास में समय देना पड़ेगा। तो बच्चे पहले की तरह ये नहीं कि क्लास में आए या नहीं आए। तो मैं आपके माध्यम से महाराज सिंह कॉलेज के सभी विद्यार्थी और उनके अभिभावकों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को आप कॉलेज में भेजें। और मैं 75% जो यूनिवर्सिटी ने एक सिस्टम है कि 75% अटेंडेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए चाहिए, तो मैं अपने कॉलेज में उसको अच्छे से लागू करना चाहता हूँ। तो आपके माध्यम से मैं यही चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है मेरी इसमें मदद करें ताकि हर घर तक, हर बच्चे तक ये बात पहुँचे कि महाराज सिंह कॉलेज में अब आप बच्चे आएँ। 75% अटेंडेंस हमने यहाँ पे अनिवार्य कर दी है और अगर उसमें बच्चों का नुकसान होता है तो बच्चे उसके लिए खुद ही जवाब देंगे। अभिभावकों से मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो महाविद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित रहें। मैं एक प्राचार्य के रूप में आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, शहरवासियों को, कि महाराज सिंह कॉलेज में कक्षाएँ नियमित रूप से चलेंगी, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि ये कॉलेज जो है आपका शहर, आपके लोगों का मुझे सेवा करने का जो मौका मिल रहा है आप सब लोगों का, मैं पूरी भरसक तन मन धन से कोशिश करूंगा और आगे बढ़ूंगा। जो शिक्षा प्रभावित हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए क्या प्रयास रहेगा? हमारा प्रयास ये रहेगा कि
जो 2 साल से बच्चे क्लासरूम में नहीं आ रहे हैं उनको सरकार ने कुछ छूट तो दी है, देखिए एग्ज़ाम में उनको प्रमोट किया गया है, लेकिन इन 2 सालों में बच्चे एक मानसिक पीड़ा से भी गुजरे हैं। तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे बच्चों को क्लासरूम में लाके उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको दोबारा से जो उनकी पुरानी पद्धति थी, बच्चे का जो रूटीन था उनका, ताकि वो पढ़ाई में सक्रिय रूप से रह सकें। हमारी पूरी कॉलेज में हमारी पूरी टीम के साथ उनको हम जो है आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कॉलेज का डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए आप क्या कदम ऐसे उठाएंगे? कॉलेज में हमने प्रोक्टियल बोर्ड का गठन किया हुआ है। हमारे स्टूडेंट इन अफेयर्स हैं, प्रोक्टियल बोर्ड और एंटी रैगिंग जो हमने सेल बना रखी हैं। हम अभी कल 1-2 दिन पहले हमारे एडमिशन कंप्लीट हुए हैं और हमने प्रोक्टियल बोर्ड से ये कहा है कि आप सब लोग जो गेट पे खड़े होकर चेकिंग करेंगे, बच्चे सभी यूनिफॉर्म में रहें, सबके पास आई कार्ड रहे, बाहर का कोई भी शरारती तत्व तो जो है वो कॉलेज में एंटर ना कर सके और कॉलेज के अंदर एक जो है डिसिप्लिन का माहौल रहे।